बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। भगत भाइयों, परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत साहेब जय हो परमेश्वर की। भगत भाइयों, 18 नवंबर 2014 में हुए सतलोक आश्रम बरवाला में जो बरवाला कांड हुआ था, जिस कांड में 5 महिला और एक मासूम बच्चे की हत्या की गई थी, अभी वर्तमान में लगभग 10 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को एक षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर 10 साल हो गए। 5 महिला और एक मासूम बच्चे की हत्या करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सतलोक आश्रम बरवाला RSSS के गुंडे हत्यारों ने 5 महिला और एक मासूम बच्चे को जान से मारकर संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र करके 10 साल से जेल करा रखी है। 10 साल से संत रामपाल जी महाराज जी सजा याफ्ता है। भगत भाइयों, लगभग 30 अप्रैल 2023 को बिहार प्रांत के जिला सासाराम के सीनियर एडवोकेट श्री शशि भूषण जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष भगत भाइयों, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का पूरा जजमेंट इस पुस्तक में लिखा गया है। ये 30 अप्रैल 2023 को इसका विमोचन किया गया था और अभी तक आज जो है 23 फरवरी 2024, ये जब से ये पुस्तक जगत भगत सबके पास पहुंच रही है और सब सच्चाई जान रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के साथ किन लोगों ने षड्यंत्र किया और 5 महिला और एक मासूम बच्चे को सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर किन गद्दारों ने मारा। वे कौन गद्दार लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज को एक दिन के लिए भी पैरोल तक नहीं दिलवाई, जो चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर ही मर जाए। पूरी कोशिश करी संत रामपाल जी महाराज को आश्रम के अंदर मारने की इन गद्दारों ने। संत रामपाल जी महाराज की माता का जब देहांत हुआ, उस समय संत रामपाल जी महाराज को पैरोल मिल सकती थी, लेकिन इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने एक दिन के लिए भी पैरोल तक नहीं दिलवाया। यहां तक कि इन गद्दारों ने नेपाल से आए भक्तों के एक भक्तमती को मार डाला। उसी समय नेपाल से एक बहन को इन गद्दारों ने मौत के घाट उतारकर पेट पर लटका दिया और उसके कागज जमा कर दिए कोर्ट में, ताकि संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल ना मिले। ये इतने गद्दार लोग हैं, ये मैनेजमेंट के गुंडे। ये जहां भी आपको मिल जाए वहीं पर इनके जूते चलाओ। जहां भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई फर्जी नाम दान केंद्र खोले, वहीं पर इनका जूते चलाओ। जहां भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई फर्जी पुस्तक बेचता हुआ नजर आ जाए, वहीं पर इनके 50 जूते सिर पर मारो। भगत भाइयों, जहां पर भी ये गद्दार आपको पुस्तक बेचते हुए या संत रामपाल जी महाराज का कोई विशाल भंडारा के नाम से पोस्टर लगाते हुए नजर आ जाए, वहीं पर इनके 50 जूते मारो। जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS के गुंडे हैं या जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, जितने नामदान संचालक जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी नामदान सेंटर चला रखे हैं जगह जगह देश विदेश में, वही इनके पकड़कर इनके सिर पर जूते मारो। इतने गद्दार लोग हैं ये। इन्होंने अपने ही गुरु को 10 साल से सजा करवा रखी है। भगत भाइयों, सतलोक आश्रम बरवाला में इन्होंने
बहुत कुकर्म किए थे। ये संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई है गद्दार महेंद्र उर्फ मोहनलाल, और इसका लड़का अमित गालीबाज, ये हरामजादा जो है, ये माँ बहन की गाली देता है। इसको भी हरामजादों को वहीं पर जूता चलाया जाएगा। समय आ रहा है, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे ये फर्जी सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से आश्रम बने हैं ना देश विदेश में, वहीं पर जाके तुम गद्दारों को वहीं पर जाके तुम्हारी खोपड़ी पे जूता मारा जाएगा। वो समय नजदीक आ रहा है, याद रखना। तुमने इतना घिनौना अपराध किया है। अरे पंजाब के अंदर वो आशुतोष महाराज को 5-6 साल से मरने के बाद भी उसकी लाश को ऐसी जगह रखा गया कि भगतों को पता नहीं चला कि आशुतोष महाराज जिंदा है या मर गए। ऐसे है ये मैनेजमेंट के गुंडे। और ये सतलोक आश्रम बरवाला की जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, ये उससे भी खतरनाक है आशुतोष महाराज की मैनेजमेंट से। उन्होंने तो मरने के बाद ये षड्यंत्र किया, लेकिन इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने अपने गुरु के जीवित रहते रहते उसको नरक में धकेल दिया। इन गद्दारों ने, ये जहां भी मिल जाए वहीं पर इनके जूता चलाऊंगा मैं। हराम खोरो, तुमको छोड़ूंगा नहीं। इतने बड़े गद्दारों, सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर तुमने इतना घिनौना अपराध किया है। भगत भाइयों, आप लोग खुद विचार करो। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में खुद कहा है, सत्संगों में जब गुरुजी वहां से आश्रम से अरेस्ट हुए, मीडिया के सामने रूबरू हुए, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने खुद अपने मुखरबिंद से बोला है कि आश्रम में गलत काम हुए, लेकिन मन नहीं करे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट ने की है, जिसका प्रधान ये राम कुमार ढाका चेयरमैन, ये बलजीत हरामखोर, ये संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार, अंजू मंजू विजेंदर, ये जितने भी है ना, ये बलजीत पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका, बबीता और बेबी, इनको पकड़कर सिर पर जूते चलाओ। ये पवन ठाक, संजय ठाक, मैनेजमेंट के जितने भी ये कुकर्मी है ना, जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से, दान के नाम से 10वां अंश, यहां तक भी इन गद्दारों ने गेहूं, चावल, दाल, यहां तक कि सब सब्जी बिकवा कर, शादी में मिला हुआ जो सामान होता है वो सब बिकवा कर, सोना चांदी सब बिकवा कर इन गद्दारों ने अपने आश्रमों में जमा कर लिए। यहां तक भी इन गद्दारों ने भक्तों का दान के नाम से खून काट कर बेच दिया। यहां तक इन गद्दारों ने शरीर भी मरने के बाद बेच रहे हैं। ये इतने बड़े गद्दार है। उत्तर प्रदेश का ये गुंडा हत्यारा अपनी पत्नी को जिंदा जला के मार डाला। इस मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का ये हरदेश हरामखोर, जिस दिन मुझको मुजफ्फरनगर में या कहीं भी तुम मिल गया, याद रखना ये जूता, वहीं पर तुमको जूतों से तुम्हारा मुंह और तुम्हारा सिर टटरी अगर मैंने लाल नहीं कर दिए, पूरी जनता, पूरे भगत समाज तुमको एक दिन ऐसे दौड़ा कर मारेगी। वो समय दूर नहीं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का पूरा षड्यंत्र जानने के लिए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज का इतना अनमोल ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में के माध्यम से बताते हैं कि हमको कीड़ी को भी नहीं मारना, हमको किसी की आत्मा नहीं दुखानी। लेकिन सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर 6 आदमी की मृत्यु हो गई, 5 महिला और 1 मासूम बच्चे को मार डाला। आखिर जब संत रामपाल जी महाराज का इतना अनमोल ज्ञान है कि किसी की आत्मा भी दुखाने का,
पाप लगता है भगत भाइयों। तो आश्रम के अंदर 5 मलरिक मासूम बच्चे को संत रामपाल जी महाराज कैसे आदेश दे सकते हैं मारने के? ये कौन षड्यंत्रकारी है, उसका पूर्ण खुलासा इस पुस्तक में है। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पूरे संत रामपाल जी महाराज की पूरे जजमेंट का विवरण इसके अंदर है। 99-315-92-093 ये शशि भूषण दास जी का नंबर है। इस पर आप संपर्क करके इस पुस्तक को आप घर पर मंगा सकते हो भगत भाइयों। और इसको पढ़ने के बाद इन गद्दारों को जूतों से मारो। इन गद्दारों को, जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हैं ना, ये राष्ट्रीय RSSS के, ये भी आप ये पुस्तक पढ़ लो, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व सच्चाई जानने के बाद इन गद्दारों को जूतों से मारो। जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, जितने भी ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं ना, जितने नामदान, फर्जी नामदान संचालक, फर्जी सतलोक आश्रम बरवाला खोल रखे है। ये हरियाणा में पूरी दुनिया में इन्होंने सैकड़ों आश्रम खोल दिए, देश विदेश में। जहां पर भी मिल जाए आपको, वहीं पर इनको जूतों से इनका स्वागत करो भगत भाइयों। ये वे गद्दार है, इतने कुख्यात बदमाश है ये। इनको छोड़ो ना मत, इतना इनको दौड़ा कर मारो इन हरामखोरों को। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को मिट्टी में मिला दिया। भगत भाइयों कुछ विचार करो, आप बहुत पुराने भगत हो। 2014 से पहले जितने भगत भाई है वे आसानी से समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने वचनों में एक पॉइंट टू पॉइंट क्या बताते थे। और आप इनके आदेशों को मान रहे हैं। सतगुरुदेव जी ने कहा, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो, जब तक गुरु की बात को भी स्वीकार मत करो भगत भाइयों। और ये जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा मैनेज के गुंडे हैं, ये हरामखोर कोई भी पीला नीला पर्चा निकाल देते हैं कि सतगुरुदेव जी का आदेश आए है। जब से भगत समाज, ये आंदोलनकारी, जब से ये सतर्क हुए, जब से संत रामपाल जी महाराज का जजमेंट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तब से ये हरामखोर की हिम्मत नहीं है कि किसी भी भगत का ये सामना कर जाए। अरे हरामखोरो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में के गुंडो, RSSS के हत्यारों, अगर तुम्हारी औकात है, तुम संत रामपाल जी महाराज से जेल में मिलते हो, अंजू मंजू, ये संजीव हुड्डा हरामजादे, पंजाब के कोऑर्डिनेटर दीपक आर्य नरेश, अरे 25 तारीख को संत रामपाल जी महाराज से हिसार नंबर जेल 2 से बात कराए। शशि भूषण दास जी से 25 फरवरी 2024 को। अब पूरा भक्त समाज देख लेगा कि जेल से कैसे बात हो रही है। कराओ बात। अगर तुमने बात नहीं कराई तो ये जूता होगा, तुम्हारी खोपड़ी होगी। वो समय दूर नहीं, याद रखना। तुमने संत रामपाल जी महाराज को मौत के मुंह में धकेल दिया है। भगत भाइयों कुछ विचार करो और अपने गुरु की एक एक बात पर अमल करो। और ये जजमेंट पढ़ो, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज को किन गद्दारों ने फंसाया है। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक पढ़कर आप सच्चाई जान सकते हो भगत भाई। और जब आपको पूर्णतः सच्चाई मालूम हो जाए, ऐसे ही मोबाइल को सामने रख के एक हाथ में पुस्तक लेकर ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और एक हाथ में ये मजबूत जूता, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट हरियाणा, सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार हरियाणा के ये मैनेजमेंट RSSS के गुंडों के खिलाफ यूट्यूब पर वीडियो बनाकर इनका जूता चलाओ। और जहां भी मिल जाए वहां पर इनका जूता चलाओ। भगत भाइयों अभी भी समय है, समय रहते जाग जाओ, अभी भी समय है। और सच्चाई समझो और इससे परिचित हो जाओ।
सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की।